हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैप्टर नंबर थर्ड, दैट इज हीट। हीट क्या है? हीट को समझते हैं। हीट बेसिकली क्या है कि एक फॉर्म है एनर्जी की जो इन्फ्लुएंस करती है हमारी डेली लाइफ को अलग अलग तरीके से। जैसे आपने देखा हो कि बहुत ही ठंड वाला हो, एकदम जमा देने वाली ठंड पड़ रही हो, आपको आग से तापने में काफ़ी मज़ा आता है, राइट। गर्म सूप पीने में मज़ा आता है। गर्मी, और अगर यही चीज़ अगर हो जाए गर्मियों में तो एकदम उल्टा हो जाता है कि नहीं। तो जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है हीट का, वो नॉर्मल टेम्परेचर से या लेस टेम्परेचर से अबव टेम्परेचर पे जाती है। अब हीट का कॉन्सेप्ट क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज ट्रांसफर्ड बिटवीन ऑब्जेक्ट्स और सिस्टम ड्यू टू ए डिफरेंस इन अ टेम्परेचर। ये एक एनर्जी के फॉर्म में है जो कि अलग अलग टेम्परेचर में जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनमें ट्रांसफर होती है, राइट। जैसे आप गर्म स्टोव छू लें तो हीट एनर्जी मूव करती है आपके हाथों की तरफ, जिससे आपके सेंसेशन होता है, हाथ जलते हैं, गर्मी लगती है, राइट। उसी तरह से जब आप आइसक्रीम पकड़ते हैं तो हीट एनर्जी ट्रांसफर होती है आपके हैंड से आइसक्रीम की तरफ, उससे वो पिघलती है। हीट ट्रांसफर होती है तीन तरीके से। पहला कंडक्शन, दूसरा कन्वेक्शन, तीसरा रेडिएशन। ओके, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। कंडक्शन जो है, जब हीट मूव होती है सॉलिड मटेरियल से, जैसे कि मेटल का स्पून है वो गर्म हो जाए, है ना, आप किसी बर्तन में डाले हो तो धीरे धीरे चलाते चलाते, जैसे कढ़ाई में चमचा है तो चमचा गर्म हो जाता है, तो ये है कंडक्शन। कन्वेक्शन का मतलब क्या? जो लिक्विड है और गैस है, जैसे कि वार्म एयर, गर्म हवा है ना, और कूल एयर जो है वो सिंक करती है, तो एक झोंका सा आता है हवा का। रेडिएशन क्या है? ये हीट का ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से। जैसे कि सन है, सन जो है मिलियंस ऑफ किलोमीटर अवे है, बट हीट का यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं। तो तीन तरीके हो गए। अब यहाँ पर एक्टिविटी है, ये देख लीजिएगा, वार्म वाटर, कोल्ड वाटर, नॉर्मल वाटर। तो ये एक्टिविटी आप पढ़ाएंगे, इससे कराएंगे। हम लोग बात करेंगे यहाँ, अगली एक्टिविटी है एक और, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर का। तो इससे पहले की क्लासेस में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो टेम्परेचर को नापने का जो तरीका है वो क्या है? डिवाइस है, और डिवाइस को थर्मोमीटर। थर्मोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है, टेम्परेचर को नापता है। ज़्यादातर कॉमनली जो थर्मोमीटर हैं वो डेली लाइफ में यूज़ होते हैं, उनमें लिक्विड भरा होता है ग्लास के अंदर। स्पेशली लिक्विड के नाम पर क्या हो सकता है? मरकरी या फिर कोई अल्कोहल होता है, राइट। अब लिक्विड ग्लास थर्मोमीटर जो है उसमें क्या पार्ट होते हैं? तो पहला होता है बल्ब। ये रिजर्वियर की तरह काम करता है, बिल्कुल बॉटम में होता है थर्मामीटर के, जिसमें मरकरी या अल्कोहल भरा होता है। अगला होता है कैपिलरी ट्यूब। एक पतली सी नैरो ट्यूब होती है जिसमें टेम्परेचर बढ़ने पर वो आगे को बढ़ता है। कौन आगे को बढ़ता है? लिक्विड। स्केल, स्केल पॉइंट्स दिए होते हैं इस तरह के, जिससे पता चलता है कि कितना ये क्रॉस कर गया। वो डिग्री सेल्सियस में या फिर फ़ारेनहाइट में भी हो सकते हैं, जैसा कि आपका डिवाइस है। नेक्स्ट है स्टैम्प। जो ये पतली सी लाइन है जिस पे ये जा रहा है, उसके बाहर एक कांच होता है, पूरा कांच से प्रोटेक्ट रहता है, इसको हम लोग बोल रहे हैं स्टैम्प। अब बात करते हैं थर्मोमीटर कितने तरह के हैं। सबसे पहला मरकरी थर्मोमीटर, इसमें बीच में मरकरी या फिर कोई अल्कोहल भरा होता है। इसके एडवांटेज क्या है कि ज़्यादा एक्यूरेट होता है और इसकी टेम्परेचर रेंज भी वाइड है। और डिसएडवांटेज क्या है? मरकरी हानिकारक भी है, टॉक्सिक है, और ग्लास टूट भी सकता है। अल्कोहल थर्मोमीटर क्या होते हैं? डेली यूज़ होते हैं, क्योंकि ये अल्कोहल ज़्यादा एक्सपेंड करता है सेम टेम्परेचर में मरकरी की अपेक्षा। आप देखें तो मेट्रोलॉजी और या दूसरे विभागों में जहाँ टेम्परेचर मेजर करते हैं वहाँ यूज़ होते हैं। एडवांटेज क्या? एक तो मरकरी से सेफ है क्योंकि ज़्यादा टॉक्सिक नहीं है। डिसएडवांटेज क्या? एक्यूरेसी में थोड़ा सा हो सकता है, क्योंकि मरकरी की एक्यूरेसी ज़्यादा बेटर है। अगले हैं डिजिटल थर्मोमीटर। ये डिजिटल थर्मोमीटर होते हैं, इनमें बैटरी होती है अंदर, और एक डिजिटल स्क्रीन होती है, वो टेम्परेचर को शो करती है। इन्हें हमें टंग के नीचे या फिर बगल से नहीं लगाना होता। एडवांटेज क्या? क्विक है, इजी है। डिसएडवांटेज क्या? बैटरी की जरूरत पड़ती है हर बार, वाली बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी तो फिर से नई बैटरी डालो। इंफ्रारेड थर्मोमीटर, ये तो टच भी करने की जरूरत नहीं है, दूर से ही आप कर सकते हैं इंफ्रारेड थर्मोमीटर। अगला है बायोमेटेलिक स्ट्रिप थर्मोमीटर। इसमें दो डिफरेंट मेटल यूज होते हैं जो कि एक साथ लगे रहते हैं, अलग अलग टेम्परेचर चेंजेस को वो बताते हैं। कॉमनली यूज करते हैं घरों में या फिर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में इनका यूज करते हैं। अब बात करेंगे हम लोग इंपॉर्टेंस ऑफ एक्यूरेट थर्मोमीटर मेजरमेंट।
हेल्थ केयर में बहुत ज़रूरी है कि टेम्परेचर कितना है बॉडी का, राइट। तो हेल्थ केयर में इसकी ज़रूरत पड़ती है, मेट्रोलॉजी में इसकी ज़रूरत पड़ती है, मौसम विभाग में, कुकिंग में, खाने में इसकी ज़रूरत पड़ती है एग्जैक्ट टेम्परेचर, इंडस्ट्रियल प्रोसेस में भी टेम्परेचर की ज़रूरत है, एग्जैक्ट टेम्परेचर होना चाहिए केमिकल्स फॉर्मेशन या दूसरी प्रोसेस में। थर्मामीटर का स्केल आप देखेंगे तो मोस्टली जो स्केल यूज़ हो रहे हैं आज के टाइम में, एक है सेल्सियस स्केल, इसे सेंटीग्रेड भी कहा जाता है। इसमें जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री होता है और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 डिग्री होता है इसमें। और ये स्टैंडर्ड जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसके अकॉर्डिंग ये है। और एवरीडे जो भी मेजरमेंट करते हैं, वेदर फोरकास्ट कर रहा है, साइंटिफिक स्टडीज़ उनमें यूज़ होता है। जनरली डॉक्टर्स भी इसको ही यूज़ करते हैं, घरों में भी यही है। नेक्स्ट है फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में जो फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो डिफर है। वहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस था तो फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, वहाँ 100 डिग्री था, यहाँ पर 212 फ़ारेनहाइट होता है, राइट। ये कुकिंग, वेदर फोरकास्टिंग इनमें यूज़। अगला आ गया केल्विन। केल्विन की हम लोग बात करें तो इसमें जो होता है स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो एब्सोल्यूट जीरो, यहाँ पर जीरो या स्टार्टिंग पॉइंट दिया गया 0 के, और फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ दिया है 273.15। बॉइलिंग पॉइंट इसका अलग अलग, उनके जो पॉइंट्स हैं टेम्परेचर के वो अलग अलग हैं। जैसे ये फ़ारेनहाइट का 32 डिग्री है, 212 तक जा रहा, मिनिमम है 32। ये सेल्सियस का 0, बर्फ़ पर अगर चेक करेंगे टेम्परेचर तो 0 दिखाएगा, और ये बॉइलिंग पॉइंट 100। फार्मूला है, जैसे आपको कन्वर्ट करना है सेल्सियस से फ़ारेनहाइट तो क्या होगा, फ़ारेनहाइट इक्वल टू सेल्सियस माइनस 9/5 प्लस 32, ये फार्मूला। अगर इसका उल्टा करना है, क्या करना है, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस करना है, तो फ़ारेनहाइट माइनस 32 इंटू 5/9, यहाँ 9/5 माइनस होता है और 32 बाहर ऐड होता है, यहाँ 32 अंदर माइनस होता है, 9/5 जो है बाहर मल्टीप्लाई होता है। बस ये इनका रिलेशन आपस में बदल जाता है, ये आपको ध्यान रखना। केल्विन में अगर देखेंगे तो सेंटीग्रेड में अगर 273.15 जोड़ दें तो वो निकल आएगा केल्विन। इसी तरह इसका उल्टा कर दें, माइनस कर दें तो सेल्सियस निकलेगा। ये है डैनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट, ये जर्मन फिजिसिस्ट थे, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था फ़ारेनहाइट टेम्परेचर। 1714 में थर्मोमीटर इन्होंने बनाया था, राइट। अब आते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर, जो क्लिनिक में यूज़ होते हैं, जो डॉक्टर्स यूज़ कर रहे हैं ह्यूमन बॉडी को चेक करने के लिए। इनकी रेंज जनरली 35 से 42 है, फ़ारेनहाइट में देखें तो 95 से 180 डिग्री। अब आते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर क्या काम है, एक तो टेम्परेचर मेज़र करना, टेम्परेचर की रीडिंग लेना। ये देखिए, ये बीच में भरा है मरकरी, येलो कलर में दिख रहा होगा, ये स्केल है इसका, ये क्लिनिकल हो गया। रीसेट करें थर्मोमीटर को तो हिलाने से वो रीसेट हो जाता, क्योंकि मरकरी वापस से कहाँ भर जाती है, बल्ब में। बल्ब कहाँ, ये रहा, ये इतना हिस्सा जो है ये मरकरी बल्ब कहलाता। प्रिकॉशंस क्या होना चाहिए जब क्लिनिकल थर्मोमीटर आप यूज़ करें, हमेशा साफ रखें, राइट। एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में इसको रखें जिससे कि जर्म्स फैलने से बचे, क्योंकि ये कई लोगों के मुंह में डाला जाता है ना, टंग के नीचे लगाते, वही आपने लगाया वही आपने, तो एक बीमारी कई लोगों में फैल सकती। जब भी आप रीडिंग लें तो चेक कर लें पहले अच्छे से थर्मोमीटर को कि भाई मरकरी लेवल नीचे है कि नहीं, ये ज़रूर चेक करें। बल्ब जो है वो टंग के नीचे रखें, जो उसका बल्ब वाला पार्ट होता है वो नीचे रखें, या फिर आर्म पिट रखें, यानी कि यहाँ पर बगल में दबा के रखें। हॉट और ठंडा ना खाएं 15 मिनट पहले या बाद में, जब भी कभी आप टेम्परेचर मेज़र करें तो। थर्मोमीटर को आराम से पकड़ें, ये नहीं बहुत ताकत से पकड़ें, पता लगे टूट टाट जाए तो मरकरी निकल जाए, जो कि बहुत ही टॉक्सिक है। अब बात करेंगे लेबोरेटरी थर्मोमीटर क्या है, वो क्लिनिकल थे, अब लेबोरेटरी। लेबोरेटरी थर्मोमीटर जो होते हैं वो डिज़ाइन किए गए हैं ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। लेबोरेटरी थर्मोमीटर मेज़र करते हैं वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर्स को। इनमें क्या होता है, -10 डिग्री से लेकर के 110 डिग्री सेल्सियस तक मोस्टली मेज़र किया जाता है। तो क्या है इनके काम करने का, इमर्सन, एक तो इमर्सन जो होता है उसमें टेम्परेचर होता है, चेक करते हैं। थर्मल इक्विलिब्रियम है, वहाँ भी चेक करेंगे, इससे टेम्परेचर की रीडिंग लेनी है तो ये देख लीजिएगा, लेबोरेटरी थर्मोमीटर कुछ इस तरह का होता है जो कि लैब में यूज़ किया। एक्यूरेसी इंश्योर करनी होती है क्योंकि लैब का काम है, तो एकदम एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, एक्यूरेट वैल्यू। यहाँ पर है हमारा डिजिटल थर्मोमीटर, जैसा कि हमें पता है कि डिजिटल थर्मोमीटर है, यहाँ पर सेल डलते हैं इनमें, राइट।
और उससे ही ये चार्ज हो जाता है। चार्ज होने के बाद ये जो है हमें क्या देता है, प्रॉपर एक रीडिंग देता है कि इतना आपका टेम्परेचर है। इसको ना तो हमें लगाना होता है टंग के नीचे, ना ही हमें इसे अपने आर्म पिट में लगाना होता है। इसे हम लोग बोलते हैं डिजिटल थर्मोमीटर। ये किससे चलता है, ये चलता है सेल के थ्रू। इसके अंदर सेल पड़े होते हैं। क्या पड़े होते हैं इसके अंदर, सेल। आप देख ही रहे रीडिंग यहाँ दे रहा है ये। अब ट्रांसफर ऑफ हीट, जैसा कि स्टार्टिंग में पढ़े थे हम लोग, 3 तरीके होते हैं, कंडक्शन, कन्वेंशन और रेडिएशन। और ऊपर हम हालांकि पढ़ भी चुके हैं कि क्या है ये कंडक्शन, कन्वेंशन और रेडिएशन के बारे में हम लोग ऊपर बात भी कर चुके। बहरहाल हम लोग एक बार फिर से देखेंगे कि क्या है ये सारी चीज़ें। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग किसकी, कंडक्शन की। तो कंडक्शन क्या है, इससे पहले चर्चा हुई अपनी कंडक्शन को लेकर के। कंडक्शन हम लोग किसको कहेंगे ना, आइए देखें। ये वो तरीका है जिससे हीट ट्रेवल कर रही है सॉलिड ऑब्जेक्ट से। अगर आपने मेटल स्पून रख दिया गर्म कप में तो मेटल भी गर्म, तो सॉलिड से जो हो रहा है वो है आपका, ठीक है। अब जैसे आपने लकड़ी डाल दी तो लकड़ी तो नहीं गर्म होगी ना, तो लकड़ी जो है पुअर कंडक्टर है, किसका, वुड का। अब वुड जो है लकड़ी पुअर कंडक्टर है, वो गर्म नहीं होती ऐसे। और मेटल अगर है तो वो अच्छा हीट को तुरंत पकड़ता है, गुड कंडक्टर। अब कंडक्टर इंसुलेटर क्या होते हैं, कंडक्टर ऐसे मटेरियल होते हैं जो हीट को क्या करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं आसानी से। जैसे कि मेटल्स हो गया, कॉपर। अब जैसे लाइट है तो कॉपर के वायर यूज हो रहे हैं, एल्यूमिनियम के वायर यूज हो रहे हैं ना, आयरन है, ये सब इलेक्ट्रिक वायरिंग में यूज होते हैं, बर्तनों में यूज होते हैं। तो ये हीट को और इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी है उसे ट्रांसफर करते हैं। इंसुलेटर क्या है, ऐसे मटेरियल हैं जिनसे हीट इलेक्ट्रिक एनर्जी पास ही नहीं होती, जैसे रबर, प्लास्टिक, वुड एंड ग्लास, कांच, इनसे पास नहीं होती, इन्हें कहते हैं हम लोग इंसुलेटर, यानी कि चालक कुचालक। एक एक्सपेरिमेंट है, आप देख लेंगे, यहाँ सारा पूरा प्रॉपर दिया ऑब्जर्वेशन को। एक हो गया हमारा। अब दूसरा है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या, तो लिक्विड या गैस के फॉर्म में जो है वो ट्रांसफर हो रही है, राइट। ये तो यहाँ से आग लग रही है तो क्या हो रहा है, ये गर्म हो रहा है, हत्ता इसका इसका हैंडल गर्म हो रहा है, मेटल का है अगर तो ये तो कंडक्शन हो गया। और ये है कन्वेक्शन, जो ये जो पानी गर्म हो रहा है, अंदर मटेरियल जो गर्म हो रहा है, ये ट्रांसफर हो रहा है हीट किससे, लिक्विड से गर्म हो रहा है, या गैस से हीट ट्रांसफर हो रहा है। तो इसमें जो हॉटर होगा वो हॉटर से कोल्डर की ओर जाएगा, इसे कहते हैं कन्वेक्शन, ठीक है। वर्टिकल अपवार्ड रहता है, हमेशा वर्टिकल चलता है सीधा लाइन में। केवल ये लिक्विड और गैस में ही होता है, उससे ऊपर देखा था वो सॉलिड में था। अब नेक्स्ट और थर्ड जो स्टेप है इसका तो देखते हैं। कन्वेक्शन के कुछ एप्लीकेशन दी, जैसे कि समुद्र है या लैंड ब्रीज है। आपने देखा कोस्टल एरियाज में जो कन्वेक्शन करंट होते हैं, क्योंकि वाटर जो है वो गर्म होता है और धीरे धीरे वो कूल होता है, स्लोली स्लोली जमीन की तरफ जब बढ़ता है तो कूल होने लगता है। ये देख लीजिएगा, रात के टाइम और दिन के टाइम में एक फ़र्क होता है। यहाँ पर ये रात हो रही है, ठीक। अब रात के टाइम में क्या हो रहा है, ठंडी हवाएं जो हैं समुद्र की ओर जा रही हैं, गर्म हवाएं आ रही हैं यहाँ पर जमीन की ओर आ रही हैं। जैसे लैंड ब्रीज बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, लैंड ब्रीज। मानसून में आप देख लीजिए, मानसून में क्या है, जो लो प्रेशर है तो हवाएं ऊपर जा रही हैं और वहाँ से बादल की ओर जा रही हैं, फिर हाई प्रेशर बन रहा है तो नीचे की ओर बारिश हो रही है। तो ये जो है सी ब्रिज जो हवाएं चलती हैं, ये सी ब्रिज, ये साइकिल बना हुआ है हवाओं का। विंड्स की बात ऊपर हम लोगों ने कर ही ली है। वेंटिलेशन हो गया, अंदर की गर्म हवा बाहर निकालते, वेंटिलेशन की, चिमनी का भी यूज करते। अगला है रेडिएशन। ये हीट ट्रांसफर करता है डायरेक्ट, जो गर्म बॉडी है उससे ठंडी बॉडी की ओर करता है। और जो बीच में जो माध्यम आता है उसे कहते हैं रेडिएशन। जैसे एग्जाम्पल से समझो, अगर हम बैठे हुए हैं धूप में और आग के पास बैठे हैं तो हमें गर्मी लगेगी, क्यों, रेडिएशन की वजह से लगती है। डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, आसपास आग जल रही है या फिर ऊपर जो है धूप है तेज, तो हो क्या रहा है, क्योंकि जो हीट है वो हवा में है और हवा बीच में पड़ रही है,
और वही जो हीट एनर्जी वो ट्रांसमिट हो रही है रेडिएशन से, जिसको हम लोग बोल रहे हैं रेडिएंट एनर्जी। अगर हम लोग बात करें कि ये कैसे ट्रेवल कर रही है, तो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, इसकी स्पीड भी मेजर करी गई है 3 × 10⁸ जो कि लाइट की स्पीड है। उसी स्पीड से रेडिएशन जो है वो रेडिएट जो है वो चल रहा है। अब रेडिएंट हीट बाई बॉडी कैसे एब्जॉर्ब होता है? डल ब्लैक और डार्क कलर के अगर कपड़े आप पहन रहे हैं तो वो गुड रेडिएटर है, काले कपड़े पहनेंगे तो ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेंगे, वाइट और शाइनिंग पहनेंगे तो वो बैड है, तो कम गर्मी लगेगी। एप्लीकेशन क्या डेली लाइफ में? भाई सेम है, कपड़े पहनना या दिखाए लाइट कलर कपड़े आप पहनिएगा गर्मियों में, सर्दियों में थोड़े से आप वैसे डार्क कलर कपड़े पहन सकते हैं। बर्तन जो है आपके जो ब्लैक पेंट करे गए बॉटम में तो वो जल्दी हीट पकड़ते हैं। और डेजर्ट आप देखें तो रात में बहुत ठंडे होते हैं, गर्मियों में गर्म होते हैं। क्यों? क्योंकि वो गुड ऑब्जर्वर है, सैंड जो है वो गुड ऑब्जर्वर है किसकी? हीट की। ये चैप्टर हम लोगों ने कर लिया है और ये रिविजन वाला कॉन्सेप्ट था आपका। क्वेश्चन आंसर को हम लोग देखते हैं जल्दी से। हीट ट्रांसफर का कौन सा फॉर्म नहीं है? वो वाला नहीं है एवेपोरेशन, वो तो वाटर में काम आता है। एवेपोरेशन किस में काम आएगा? वाटर। एसआई यूनिट क्या है टेम्परेचर की? एसआई यूनिट बताइएगा। एसआई यूनिट अगर पूछी जाएगी तो केल्विन है। कौन सा मटेरियल बेस्ट कंडक्टर है? हीट का सबसे अच्छा कंडक्टर होता है सिल्वर। ठीक है, प्लास्टिक वुड इनमें से तो है। सी ब्रिज कब अकर होता है? दिन में कि रात में होता है? दिन में। आइए आगे। प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड इन लिक्विड एंड गैस, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? कन्वेक्शन कहते हैं। लिक्विड गैस में कन्वेक्शन, कंडक्शन चलता है ठोस। विच स्केल ऑफ टेम्परेचर यूज टू साइंटिफिक मेजरमेंट, साइंटिफिक मेजरमेंट में कौन सा स्केल यूज करते हैं? वो करते हैं केल्विन, क्योंकि एसआई जो है उसका यूनिट वो यही है। फिल इन द ब्लैंक है, आप कर लेंगे बड़ा इजीली। मैं कुछ बता भी देता हूँ यहाँ पर। ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू एम्प्टी स्पेस, एम्प्टी स्पेस में हीट ट्रांसफर हो रही है तो क्या है वो? बताइए क्या है वो? रेडिएशन है, रेडिएशन है। आर मटेरियल दैट डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजिली, कौन से हैं? इंसुलेटर। जैसे ग्लास है तो ग्लास से नहीं इजिली पास होगा इंसुलेटर। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना हो सकता है? 37 डिग्री सेल्सियस। इन ए क्लिनिकल थर्मोमीटर देयर इज अ क्या होता है? कॉन्स्ट्रिक्शन, कॉन्स्ट्रिक्शन। बार आप चैप्टर पढ़ाएंगे बहुत आसानी से हो जाएगा, भी इसमें कठिन नहीं आपको लगेगा। लैंड ब्रीज ब्लोज फ्रॉम लैंड टू सी, जमीन से समुद्र। आइएगा ट्रू फॉल्स हम लोग कर लेते हैं। ट्रू फॉल्स बहुत इजी एक्सरसाइज है ये, देखते हैं ट्रू फॉल्स क्या है। हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम कोल्डर बॉडी टू वाटर, ऐसा नहीं है, वाटर टू कोल्डर है, ये फॉल्स हो गया। कन्वेक्शन कैन अकर्स इन सॉलिड, नहीं, ये लिक्विड और गैस में होता। क्लिनिकल थर्मोमीटर कैन मेजर टेम्परेचर अप टू 110, ट्रू। डार्क कलर्ड ऑब्जेक्ट ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं लाइट को, बिल्कुल सही, ट्रू। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल सही, करेक्ट। देखते हैं, ये नोटबुक के क्वेश्चन आंसर हैं, आप नोटबुक में कर लेंगे। और अब आते हैं आगे, कोई और क्वेश्चन है जो हम कर सकते हैं? ओके, चैप्टर फिनिश है, लेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।